तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो मोदी जी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जी हाँ, एक कार्ड बनाया जा रहा है यूडीआईडी कार्ड, यानी कि भारत सरकार सभी राज्यों के अंदर ये कार्ड बना रही है। अगर ये कार्ड आप लोग बना लेते हैं तो इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। और अगर ये कार्ड आप लोगों का एक बार बन गया तो 1500 रुपये महीना भी आपके बैंक खाते में डीबीटी स्कीम के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को एक कार्ड बनाना है, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्ड को आप ऑनलाइन घर बैठे ही बना सकते हैं। इस कार्ड को आप लोग डाउनलोड भी घर बैठे ही कर सकते हैं। आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और अपडेट की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। तो सिंपली आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। आप लोगों का कोई सा भी ब्राउज़र होगा तो गूगल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर देना है एक सेकेंड गाइस। तो सिंपली आप लोगों को गूगल क्रोम पे टाइप कर देना है, कुछ कीवर्ड टाइप कर देने हैं आप लोगों को यूडीआईडी, ठीक है। तो सिंपली इसी को आपको गूगल क्रोम पे टाइप कर देना है। अब जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक निकल के आ जाएगा इस वेबसाइट का। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं gov.in। तो gov.in जो भी होगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड होगी। अब यहाँ भी देख सकते हैं यूडीआईडी का इंटरफेस है। तो सिंपली आप लोगों को इसी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली अप्लाई नाउ के सेक्शन पे एक बार आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इस तरीके का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इसे भरना है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं चूज़ रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग हिंदी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कनाडा है, मलयालम है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ज़्यादातर हमारी ऑडियंस हिंदी वाली होगी, तो यहाँ पे हम हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे एप्लीकेंट का नाम डालना है, तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेंट का नाम डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका नाम है वो नाम डाल देंगे और यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी के अंदर टाइप हो जाएगा। अगर नाम में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन दिया गया है, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग उस नाम को सही कर सकते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिलअप करने के बाद उसके बाद जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पिताजी का क्या नाम होगा, यहाँ पे आप पिताजी का नाम फिलअप कर देंगे। और एप्लीकेंट मदर नेम, उनकी माताजी का नाम आपको टाइप कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। और ईमेल आईडी आप लोगों के पास है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए आज की डेट में सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो सभी के पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो आप लोग ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने से क्या होता है, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पे मिलती रहती है, जो कि मैसेज के थ्रू हमें नहीं मिल पाती। लेकिन मेल पे जो है जैसी कोई अपडेट होता है वो हमें अपडेट मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। यहाँ पे कैलेंडर से आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, ठीक है। सिंपली देख सकते हैं नीचे कैलेंडर आ चुका है, तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी का है। अब यहाँ पे देखेंगे ओबीसी है, एसटी है, एसटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जनरल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ब्लड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आपका वो ब्लड ग्रुप आपका पता है तो आप चूज़ कर लेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली O+ हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को समझने की बात है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन विद पर्सन। अब लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या चीज़। तो यहाँ पे रिलेशन ऑफ पर्सन में आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे बता रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पिता का अप्लाई कर रहा हूँ, मदर का अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं अपने लिए खुद का बना रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेल्फ का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सेल्फ का एक ऑप्शन दिया है, सेल्फ वाले पे टिक मार्क कर देना आप लोगों को।
सिंपली मैंने टिक मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ की अपलोड कर देनी है। लेकिन यहाँ पे साइज़ देखिएगा, यहाँ पे आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका 15 केबी से 100 केबी तक का साइज होना चाहिए, तभी इसमें अपलोड होगी फ़ोटो, ठीक है, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब नीचे की साइड में आप लोग आएंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर एंड थंब अदर प्रिंट, ठीक है। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करेंगे, उसकी फ़ोटो कैप्चर करेंगे और उसका साइज़ आप लोगों को कन्वर्ट कर देना है 3 केबी से 30 केबी तक। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते तो सेम उसी तरीके से आपको एक अंगूठा लगाना है, वाइट पेपर पे फ़ोटो खींचेंगे और उसका साइज़ भी कम करके यहाँ पे आप उसकी अपलोड कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आपकी सिलेक्ट पर्सनल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपकी इनकम कितनी है, तो यहाँ पे 10,000 लिखा है, 10,000 से 1,00,000 है, तो यहाँ पे सिंपली मैं 10,000 से 1,00,000 कर देता हूँ। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपकी स्कूल की क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप प्राइमरी पढ़े हैं, मिडल हाइगर हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, तो सिंपली यहाँ पे प्राइमरी में एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पे सिंपली एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं यानी काम करते हैं तो एम्प्लॉयड करेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये जो डिटेल मैंने फिलअप करने को बताई है ये ऑप्शनल है, चाहे आप इसको भर भी सकते हैं, चाहे इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये इसको ऑप्शनल दिया गया है। अब नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ लिखा हुआ है, सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि थंबनेल पे भी मेंशन किया है सिर्फ आधार कार्ड की मदद से, तो यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ठीक है, जिसका साइज़ 10 केबी से 500 केबी तक का होना चाहिए, ठीक है। और इस वाले कॉलम में आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है और चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पे एक डिटेल फिलअप कर देनी है आप लोगों को, यहाँ पे एड्रेस और क्रॉस पेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे सिलेक्ट नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को आधार कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट चूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सिंपली आधार कार्ड सभी के पास है तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रूफ ऑफ क्रॉसपेंड्स एड्रेस, तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट यूटीएस, तो चूज़ स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी स्टेट हैं हमारे इंडिया के अंदर सभी स्टेट दिए गए हैं, तो सभी स्टेटों के अंदर ये मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे दिल्ली का भी देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर भी मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ सिंपली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो मैं दिल्ली से कर दूँगा। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आप कोई सा भी आप जो आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तहसील, सिटी, सब डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका दिखा दिया जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा आपका एरिया पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा द्वारका पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को विलेज है या ब्लॉक है तो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर देना है। आप जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों का दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को वो फिलअप कर देना और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिलअप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दूं मैं आप लोगों को, ये कार्ड जितने भी लोगों का बन रहा है, अगर आप किसी तरीके से डिसेबल हैं, ठीक है, तो उन्हीं लोगों का ये कार्ड बन रहा है, तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति या डिसेबल है तो उसको ज़रूर बताइए ताकि वो इस कार्ड को बना सके और सरकार के द्वारा चालू की गई इस योजना का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। वरना हमारी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर चूज़ डिसेबिलिटी टाइप, तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है, सिंपली एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं कि आप किस तरीके से डिसेबल हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली सिलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी ड्यू टू, सिलेक्ट डिसेबिलिटी ड्यू टू, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी किस तरीके से हुई थी, तो यहाँ पे आपका मेडिसिन है, हर तरीके की अपडेट दी गई है। तो यहाँ पे सिंपली मेडिसिन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे डिसेबिलिटी बर्थ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जब जन्म हुआ था तब से आप डिसेबल हैं, अगर हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो पे ही क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिसेबिलिटी साइंस, तो यहाँ पे आप लोगों को चूज़ कर लेना है कि आप कब से डिसेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये
ईयर चूज़ कर लेना है आप लोगों को, और डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अगर यस करते हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, अगर नो करेंगे तो नहीं देनी। तो यहाँ पे सिंपली नो के सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हॉस्पिटल असेसमेंट इश्यू ऑफ यूडी आई डी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हॉस्पिटल नेम तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना, वो नो पे ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी है अपना हॉस्पिटल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली दीनदयाल उपाध्याय कर दूंगा, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बस एक सवाल का जवाब देना